राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर वर्णी कौशिक आपकी ज्योतिष आचार्य आपका स्वागत करती हूँ आज की इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बेहद प्रभावशाली ग्रह की, मंगल को ज्योतिष में ऊर्जा, साहस, युद्ध, भूमि, गुस्सा और कार्य क्षमता का कारक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंडली में मंगल किस भाव में बैठा है? इससे आपकी पूरी जिंदगी का स्वरूप बदल जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल ग्रह यदि 12 अलग अलग भावों में हो तो क्या फल देता है, कौन से भाव में मंगल शुभ होता है और कौन से भाव में मंगल अशुभ हो जाता है। क्या आपकी कुंडली में मंगल दोष है? आइए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। कुंडली में कोई ग्रह किस अन्य ग्रह या भाव को अपनी ऊर्जा से देख रहा है या प्रभावित कर रहा है। हर ग्रह की कुछ विशेष दृष्टियां होती हैं। मंगल की दृष्टियां थोड़ी विशेष और तेज असर वाली मानी जाती हैं। मंगल की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं? मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि होती है फोर्थवी दृष्टि, जिस स्थान से फोर्थवा स्थान देखा जाता है। दूसरी दृष्टि होती है सेवंथवी दृष्टि, ठीक सामने वाला भाव होता है। तीसरी दृष्टि होती है आठवीं दृष्टि, जिस स्थान से 8वां भाव देखा जाए। आइए जान लेते हैं कि दृष्टियां कैसे क्या प्रभाव डालती हैं। चौथी दृष्टि चौथे घर को देखेगी। अगर मान ले, आइए उदाहरण के लिए जानते हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में फर्स्ट घर में बैठे हैं तो चौथी दृष्टि 4th हाउस में जाएगी। 4th हाउस घर का होता है, मकान, सुख, वाहन का होता है, माँ का होता है, संपत्ति का होता है। उसमें मंगल की सीधी दृष्टि चौथी जाएगी तो उस घर में को प्रभावित करेगी। दूसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है, जो कि 7वीं दृष्टि 7वें घर पे जाती है। 7वां घर हमारा विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। मंगल वहाँ पे प्रभावित करता है चीज़ों को। तीसरी दृष्टि होती है 8वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि 8वें घर पे जाएगी। वहाँ पे आयु, रहस्य और दुर्घटनाओं पे अपना प्रभाव डालता है मंगल। आइए जान लेते हैं मंगल की दृष्टियों का असर कैसा होता है। चौथी दृष्टि जिस घर को देखे वहाँ टेंशन, नियंत्रण या लड़ाई की संभावना होती है। सेवंथ दृष्टि संबंधों में टकराव या दूरी ला सकती है, विशेषकर वैवाहिक जीवन में। 8वीं दृष्टि यह बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। अचानक नुकसान, दुर्घटना या गुप्त समस्याएं ला सकती है। लेकिन अगर मंगल शुभ है तो गुप्त शक्ति या तंत्र मंत्र का ज्ञान भी दे सकती है। आइए जान लेते हैं मंगल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मंगल की दृष्टियाँ सीधी नहीं बल्कि आक्रामक होती हैं। ये जो देखता है उसे चैलेंज भी करता है। अगर मंगल शुभ हो, मूल त्रिकोण राशि में या उच्च का या नीच भंग योग में हो तो इसकी दृष्टि रक्षा, साहस और ऊर्जा देती है। अगर अशुभ हो तो लड़ाई, चोट, झगड़े, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल 1st, 4th, 7th, 8th, 12th भाव में है तो मांगलिक दोष बनता है। इसमें मंगल की दृष्टियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेषकर 7वीं दृष्टि अगर मंगल विवाह भाव पे होती है। विशेषकर 7वीं दृष्टि अगर विवाह भाव को देख रही हूँ। आइए जान लेते हैं कुछ उपाय के बारे में। अगर मंगल की दृष्टि की समस्या से परेशान हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना है, मंगलवार को उपवास रखना है, मूंगा रत्न धारण करना है, केवल किसी विद्वान ज्योतिष से सलाह लेकर। कुंडली मिलान जरूर कराए अगर विवाह का मामला हो तो।
आइए अब जान लेते हैं मंगल ग्रह अपने अपने अलग अलग घर में क्या क्या प्रभाव डालते हैं। आइए जान लेते हैं पहले घर में मंगल कैसा प्रभाव डालते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि पहला घर किसका होता है। पहला घर हमारा खुद का होता है। पहला घर में अगर मंगल बैठे होते हैं, अगर मंगल आपकी कुंडली के पहले भाव में है तो आप बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, तेज तर्रार और नेतृत्वकर्ता वाले इंसान हो सकते हैं। ऐसे लोग जीवन में जोखिम उठाने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, लेकिन इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर मंगल शुभ हो तो जीवन में तरक्की जरूर होती है, लेकिन अगर अशुभ हो तो दुर्घटनाओं और सिर से जुड़ी समस्याओं का खतरा बना रहता है। आइए जान लेते हैं सेकंड घर के बारे में। सेकंड घर हमारे धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। यह भाव धन, वाणी और परिवार से जुड़ा होता है। मंगल यहाँ होने पर व्यक्ति की वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है। ऐसे लोग जिद्दी और गुस्सैल भी होते हैं, लेकिन धन कमाने में तेज होते हैं। अगर मंगल मजबूत हो तो संपत्ति और जमीन से लाभ जरूर मिलता है। परिवार में विवाद की संभावना बनी रहती है। आइए जान लेते हैं थर्ड भाव के बारे में। हमारा थर्ड घर पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, सोशल मीडिया का होता है। मंगल तीसरे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। यह व्यक्ति को बहादुर, उत्साही और साहसी बनाता है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता, लेखक, पत्रकार या सैनिक हो सकते हैं। भाई बहनों से रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जान लेते हैं फोर्थ हाउस में मंगल कैसा प्रभाव डालते हैं। फोर्थ हाउस हमारे सुख का भाव होता है, माँ का घर होता है, वो संपत्ति का घर होता है, जमीन जायदाद वाहन का घर होता है। आइए जान लेते हैं चौथी घर में मंगल कैसा प्रभाव डालते हैं। मंगल इस भाव में हो तो घर सुख में कमी ला देता है। माँ की सेहत या उनसे संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं। वाहन, संपत्ति से जुड़े लाभ मिल सकते हैं। यहाँ मंगल होने से मांगलिक दोष बनता है, जिससे वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। आइए जान लेते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस हमारा संतान का होता है, प्रेम भाव का होता है। पांचवें भाव में मंगल होने से व्यक्ति का प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव भरा होता है। ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं, लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। संतान प्राप्ति में बाधा या बच्चों से मनमुटाव हो सकता है। ये लोग बहुत क्रिएटिव और जोखिम लेने वाले होते हैं। आइए जान लेते हैं मंगल सिक्स्थ हाउस में कैसा प्रभाव डालते हैं। सिक्स्थ हाउस हमारे ऋण, रिपु और रोग का होता है। छठे भाव का मंगल व्यक्ति को शत्रु पर भारी बनाता है। ऐसे लोग कानून, पुलिस, डिफेंस या मेडिकल फील्ड में सफल होते हैं। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे कि चोट, जलन या खून से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ मंगल शुभ हो तो कोर्ट कचहरी में जीत मिलती है। आइए जान लेते हैं मंगल अगर सेवंथ हाउस में होते हैं तो कैसा प्रभाव डालते हैं। सेवंथ हाउस हमारा विवाह का होता है और पार्टनरशिप का होता है। यह स्थान जीवन साथी और शादी से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल होने पर मंगल दोष माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में संघर्ष हो सकता है। यदि मंगल बलवान और शुभ हो तो जीवन साथी ऊर्जावान और साहसी होता है। अभी जान लेते हैं मंगल एट्थ हाउस में कैसा प्रभाव डालते हैं। एट्थ हाउस हमारा आयु का भाव होता है, तंत्र मंत्र का, गुप्त रहस्यों का होता है। आठवें भाव में मंगल शुभ या अशुभ फल देते हैं, जान लेते हैं। आठवें भाव में मंगल अशुभ फल देते हैं। दुर्घटना, अचानक समस्याएं या सर्जरी के योग बन सकते हैं, लेकिन अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को गुप्त विद्याएं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि में रुचि होती है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। आइए जान लेते हैं अगर मंगल नाइन्थ हाउस में होते हैं तो। नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य का घर होता है। नौवें भाव का मंगल व्यक्ति को स्वतंत्र विचारों वाला, बहादुर और भाग्यशाली बनाता है। ऐसे लोग
रूढ़ियों को नहीं मानते हैं, अपनी सोच खुद बनाते हैं। अगर मंगल शुभ हो तो विदेश यात्राएं, उच्च शिक्षा और धर्म के लाभ भी मिलते हैं। गुरु या पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं। आइए जान लेते हैं अगर मंगल 10th हाउस में है तो ये कैसा प्रभाव डालता है। पहले जान लेते हैं कि 10th हाउस हमारे किस चीज़ का घर होता है। 10th हाउस हमारे कर्म का भाव होता है। यहाँ मंगल होने से व्यक्ति का करियर ज़बरदस्त बनता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती, वर्कहोलिक और लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं। पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। मंगल शुभ हो तो उन्नति जरूर होती है। आइए जान लेते हैं मंगल अगर 11वें भाव में हो तो कैसा प्रभाव डालते हैं। 11वें भाव में मंगल होने पर व्यक्ति को जीवन में बहुत लाभ मिलता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से पैसा, मान सम्मान और दोस्ती दोनों कमाते हैं। इनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। कभी कभी दोस्तों से वाद विवाद की स्थिति भी बन जाती है। आइए जान लेते हैं अगर मंगल 12th हाउस में है तो कैसा प्रभाव डालता है। 12th हाउस हमारा व्यय का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। 12वें भाव का मंगल व्यक्ति को विदेश यात्रा, खर्चों की ओर ले जाता है। यहाँ मंगल होने पर व्यक्ति को खर्चीला बना देता है और कभी कभी छुपे हुए शत्रु से नुकसान भी हो सकता है। अगर शुभ हो तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक बना सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में बैठे हैं और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी बताएं। राधे राधे, धन्यवाद।